आजाद थे, आजाद है और आजाद ही रहेंगे। ये शब्द थे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के, जिन्हें अंग्रेज कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाए थे। दोस्तों, भारत को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने में कई क्रांतिकारियों ने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया था। उनका कहना था कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान दे दिया, लेकिन कभी भी दिखावा नहीं किया था। यह बात आपको हैरान कर देने वाली है कि चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपना फोटो नहीं खिंचवाते थे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को यह डर लगा रहता था कि अगर उनकी फोटो अंग्रेजों के हाथ लग गई तो उनका आजादी का यह मिशन असफल हो जाएगा। अभी जो आप यह तस्वीर देख पा रहे हैं, उनकी एकमात्र तस्वीर है जो चंद्रशेखर के दोस्त रुद्र नारायण ने चुपके से खींची थी। लेकिन दोस्तों, एक गद्दार ने इस देश के लिए मर मिटने वाले इस क्रांतिकारी को मुखबरी करके पकड़वा दिया था। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं, कैसे वह अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लग पाए थे। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाबरा गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर तिवारी शुरुआत में ही पढ़ाई में काफी अच्छे हुआ करते थे। साथ ही शरीर में वह काफी हट्टे कट्टे होने की वजह से उन्हें तीरंदाजी का काफी शौक था। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी को गांव में लक्ष्यहीन जीवन जीना अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद चंद्रशेखर तिवारी निकल पड़े थे अपने घर से मुंबई की ओर, जहां उन्होंने बंदरगाह पर जहाज की पेंटिंग का काम शुरू किया। लेकिन कुछ समय कार्य करने के बाद उन्हें ख्याल आया कि अगर पेट पालना था तो गांव में रहना क्या गलत था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने बनारस में जाने का मन बना लिया और वहां संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई शुरू की। लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के जुल्मों की खबरें लगातार अंदर से कचोटती जा रही थी। उस समय अंग्रेजों का जुल्म उफान पर था और चंद्रशेखर के साथ कॉलेज में भी क्रांतिकारी विचारधारा के काफी विद्यार्थी थे और 1919 की जालियांवाला बाग में डायर की बर्बरता ने पूरे देश के लोगों को आक्रोश से भर दिया था। चंद्रशेखर आजाद पढ़ तो संस्कृत पाठशाला में ही थे, लेकिन उनका मन अंग्रेजों के जुल्मकारी नीतियों से परेशान हो चुका था और साल 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया और यह मौका देखकर चंद्रशेखर आजाद ने असहयोग आंदोलन में कूदने का मन बना लिया। असहयोग आंदोलन में जब चंद्रशेखर आजाद कॉलेज के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात की खबर अंग्रेजों को लग जाती है, तो कुछ ही देर में वहां ताबड़तोड़ ब्रिटिश पुलिस आ जाती है और इन विद्यार्थियों को गिरफ्तार करके ले जाती है। चंद्रशेखर के अलावा बाकी सभी विद्यार्थी क्रांतिकारी उम्र में काफी बड़े थे। उन सभी को कठोर कारावास की सजा सुना दी। लेकिन जब अंग्रेजों ने चंद्रशेखर से उनका नाम, पता और पिता का नाम पूछा, तब चंद्रशेखर ने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा पता जेल है। उसके के बाद उनके नाम के पीछे जुड़ गया आजाद। लेकिन उस समय चंद्रशेखर मात्र 14 साल के थे, इसलिए उन्हें कठोर कारावास की जगह 15 बेत मारने की सजा सुनाई गई। ये बेत इतनी जोर से मारे जाते थे कि सामने वाले की चमड़ी उतर जाती थी, यहां तक शरीर का मांस भी फट जाता था। लेकिन चंद्रशेखर के आजादी के सपने के आगे ये सजा कुछ भी नहीं था। उन्होंने इन बेत को सहते हुए हर एक बेत पर वंदे मातरम का नारा लगाया था। लेकिन इसके बाद चंद्रशेखर आजाद कभी भी ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। वह दौर था जब गांधी जी अहिंसा के रास्ते से आजादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन चौरा चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इस बात से चंद्रशेखर और अन्य कई युवा क्रांतिकारी नाराज हो गए और उन्होंने अपना एक अलग विचारधारा पर चलने का मन बना लिया। उन्हीं युवा क्रांतिकारी में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन में शामिल हुए, जो क्रांतिकारियों का ही संगठन था। मगर उस समय चंद्रशेखर आजाद की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। लेकिन आजाद को चिंता ये नहीं थी, बल्कि आजाद को चिंता थी भारत माता की।
इसके बाद साल 1925 में 9 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की एक ट्रेन में मौजूद खजाने को लूटने का प्लान बनाया। डाउन पैसेंजर गाड़ी के दर्जे दूसरे डिब्बे में चंद्रशेखर के 4 साथी क्रांतिकारी सवार थे। उनको यह कार्य दिया गया था कि उन्हें निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर ट्रेन को रोक देना है। बाकी के लोग चंद्रशेखर के साथ उसी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार थे। उनमें से कुछ लोगों को गार्ड और ड्राइवर को पकड़ने का कार्य सौंपा गया था, जबकि बाकी के लोगों को पहरा देने और खजाना लूटने की जिम्मेदारी दी गई थी। जिस समय ट्रेन की जंजीर खींच दी गई, तब लगभग अंधेरा हो गया था। गार्ड और ड्राइवर को पेट के बल लिटा दिया गया, तिजोरी को ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। तिजोरी काफी वजन में भारी और मजबूत होने की वजह से उसे हथौड़ी के जरिए तोड़ा गया। तिजोरी भी अशफाकुल्ला के हथौड़ी के मार के आगे टिक नहीं पाई थी। इस तरह से क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेज के खजाने से भरी ट्रेन को लूट लिया था। काकोरी ट्रेन डकैती में आजाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बच निकलने में कामयाब हो गए। इतनी बड़ी ट्रेन डकैती से ब्रिटिश सरकार बौखला गई थी। इसके बाद चारों तरफ क्रांतिकारियों को ढूंढने की धरपकड़ तेजी कर दी गई। गुप्तचर विभाग के लोग सजग होकर उन सभी लोगों पर निगरानी रखने लगे जिन पर क्रांतिकारी होने का शक था। करीब 47 दिन के बाद उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर छापे मारकर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 4 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और 4 को काले पानी के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई और बाकी 17 लोगों को लंबी कैद की सजा सुना दी गई। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद और कुंदन लाल ही पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। आजाद को ब्रिटिश पुलिस कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाई। दोस्तों, साल 1928 में भगत सिंह को गिरफ्तार होने से आजाद ने बचा लिया था। दरअसल साल 1928 में जब भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या की थी, इसके बाद मौके पर ही पुलिस आ गई थी। जिनसे बचने के लिए जब भगत सिंह और राजगुरु डीएवी कॉलेज के हॉस्टल की ओर भाग रहे थे, तब उनके पीछे एक पुलिस हवलदार चानन सिंह बहुत तेजी से भाग रहा था। हॉस्टल से सारा नजारा देख रहे चंद्रशेखर आजाद को यह अंदाजा हो गया था कि भगत सिंह और राजगुरु के पिस्तौल में गोली नहीं बची है और इनके बीच फासला भी कम है। हवलदार चानन सिंह भागता हुआ उनके नजदीक पहुंचता उससे पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने उनकी जांघ पर गोली चला दी और वह वहीं गिर पड़े और बाद में ज्यादा खून निकलने की वजह से उसकी मौत हो गई। अंग्रेज पुलिस वालों के नाक के नीचे से इस तरह हवलदार और पुलिस अधिकारी को मारने की घटना ब्रिटिश सरकार को हजम नहीं हो पा रही थी। इसके बाद ब्रिटिश पुलिस इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, लेकिन ये क्रांतिकारी यहां से भी निकलने में कामयाब रहे। चारों तरफ इन क्रांतिकारियों को पकड़ने को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। इसके बाद असेंबली में बम कांड के बाद भगत सिंह अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। इस बात से चंद्रशेखर आजाद काफी दुखी हुए थे। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने कई प्रयास किए और इनके लिए नेहरू से भी मुलाकात की। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद नेहरू से मिलने आनंद भवन पहुंचे थे। चंद्रशेखर आजाद ने नेहरू से पूछा कि आजादी के बाद भी क्रांतिकारी पर मुकदमे चलते रहेंगे या। इसके जवाब में नेहरू कहते हैं कि नहीं, इसके बाद भी मुकदमे चलते रहेंगे, इसके अलावा कुछ और भी बातचीत होती है। इस मुलाकात के बाद चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में चले जाते हैं। यहां पर आकर अपने क्रांतिकारी मित्र सुखदेव राज से मुलाकात करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पहले से ही मुखमरी हो चुकी थी। आजाद की आदत थी कि जब उनका कोई ऐसा साथी पकड़ा जाता जो उन्हें या उनके रहने के स्थान को जानता था, तो वे अपने रहने की जगह तुरंत बदल लेते और जरूरत पड़ने पर अपना शहर भी बदल लेते थे। शायद इसी वजह से कई लोगों द्वारा उनके मुखबरी होने के बावजूद भी कई सालों तक ब्रिटिश सरकार ढूंढ नहीं पाई थी। जैसे ही वह उस दिन पार्क में बातें कर रहे थे, तभी पुलिस की एक गाड़ी वहां आकर रुकती है। गाड़ी को देखकर चंद्रशेखर आजाद को गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था। इसके बाद गाड़ी से उतरकर एक गोरा अफसर पिस्तौल दिखाकर पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो।
उस समय आजाद का हाथ अपने पिस्तौल पर ही था। उस सवाल का जवाब आजाद ने गोली चलाकर दिया, लेकिन उससे पहले ही उस अफसर ने एक गोली चंद्रशेखर आजाद पर चला दी और गोली आजाद के जांघ में लगी। वही चंद्रशेखर की तरफ से गोली अफसर की कंधे में लगी। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू होती हैं। इसके बाद कई पुलिस वाले उस पार्क को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक जामुन के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। यहां से आजाद अपने साथी को सुरक्षित भगाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर आजाद घायल अवस्था में ही पुलिस का सामना करते रहे। लगभग 20 मिनट तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रही। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद को अंदाजा हो गया था कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, और फिर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी अंतिम गोली खुद को मार ली। और ब्रिटिश पुलिस चंद्रशेखर आजाद को कभी जिंदा नहीं पकड़ पाई। चंद्रशेखर आजाद ने इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, वहां हर दिन लोगों की भीड़ लगने लगी थी और लोग वहां पर फूल माला चढ़ाने और दीपक जलाने लगे थे। अंग्रेज सरकार ने रातों रात उस पेड़ को जड़ काटकर उसका नामो निशान मिटा दिया था और जमीन को बराबर कर दी। इसके कुछ समय बाद ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस तरह से युवा क्रांतिकारियों ने देश के लिए हंसते हंसते मौत को गले से लगा लिया था, जिनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता है। इनके बलिदान की वजह से भारत अंग्रेजों के गुलामी की जंजीर को तोड़ पाया था। तो दोस्तों, देश के ऐसे सपूतों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।